औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दायरे पर तशरीफ़ फरमा जनाब अहमद पाशा फाजिल साहब, मोहतरम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MLA चारमीनार जनाब माजिद हुसैन साहब, मेयर DHMC जनाब जुल्फ़िकार साहब, साबिक़ मेयर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब जाफ़र हुसैन मेरा साहब, डिप्टी मेयर, साबिक़ डिप्टी मेयर जनाब जानी मियाँ और इस जलसे के कन्वीनर जनाब शौकत साहब, दीगर मजलिस कायदीन, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, बैठकर सुनने वाली इज़्ज़त माफ़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हालात हाज़रात के उन्वान पर इस सनत नगर में जलसा मुनक़्क़द किया गया है। इस जलसे से मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन के वक्त ये जलसे नहीं करती। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साल के 12 महीने जलसे करती है। न सिर्फ हैदराबाद में, सारे आंध्र प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हालात हाज़रात उन्वान के ऊपर जलसे होते रहते हैं और यहाँ पर नौजवान नस्ल काफ़ी तादाद में है। और मैं ये भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या तारीख़ है। मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब किस तरीके से कुर्बानियाँ दिए हैदराबाद की आवाम के वास्ते, हैदराबाद की आवाम के मुस्तक़बिल के वास्ते, और उन्हीं की कुर्बानी का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ इस शहर में, ना आंध्र प्रदेश में, आज सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। ये मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे MLA, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमद्दीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे वर्कर्स को हिदायत रहती थी कि आप आवाम के दरमियान में जाइए, आवाम की तकलीफ़ को समझिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर रुकन, हर महल्ले में, बस्ती में, चौराहे पे, जहाँ पर भी मसाइल होते हैं, वो मसाइल या मुसलमानों का होने दीजिए, या वो मसाइल या दलितों का होने दीजिए, या वो मसाइल कोई लोकल बस्ती का मसाइल होने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। ये परवरिश है हमारी मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की। जिस तरीके से उनके दिल में दर्द था, उनके दिल में जो आवाम के लिए दर्द था, उसी का नतीजा है। उनकी हिदायत के ऊपर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। और आपको मालूम होना चाहिए ये जमात पॉलिटिकल जमात के बावजूद मुसलमानों के मुस्तक़बिल के लिए काम कर रही है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास एक मेडिकल कॉलेज है, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास MBA, MCA और दीगर कई वजह के कॉलेजेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चला रही है। और इसके अलावा आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास एक दारुस्सलाम बैंक है। उस बैंक के 6 ब्रांचेस अलग अलग एरियो में मुकर्रर है। ये मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की सोच थी, जहाँ पर भी मुसलमान हो या दलित हो, कारोबार के लिए अगर बैंक को जाता है, ये बैंक जो नेशनलाइज बैंक रहते हैं, ये बड़े बड़े खाली कारोबार के लोगों को लोन देते हैं। गरीब को कोई नहीं पूछता, उनके फॉर्मेलिटीज़ पूछते, उनके श्योरिटीज़ पूछते, इतना परेशान करते, गरीब को लोन मिलने से पहले गरीब मर जाता। वो उनके दिल में दर्द थी मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की। उसको देखते हुए दारुस्सलाम बैंक कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दारुल सलाम बैंक से लाखों आदमी फ़ायदा उठा रहे हुए हैं। हमारे जो मंडियों पे कारोबार करते हैं, छोटे छोटे डब्बों पे कारोबार करते हैं, दीगर जो छोटे कारोबार के दुकानात हैं, आज हर कोई दारुल सलाम बैंक जाता है और दारुल सलाम बैंक से फ़ायदा उठा रहा है। ये पॉलिसी किसकी थी? ये मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब की थी। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 50 साल से आपके दरमियान में रहकर खिदमत कर रही है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रोग्राम पॉलिसी का नतीजा है ना सिर्फ इस हैदराबाद के शहर के हद तक, आज सारे आंध्र प्रदेश का मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रोग्राम और पॉलिसीज का फ़ायदा उठा रहा है। आज माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन कायम है, ये कौन कराया था? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कराई थी। आज सेटमेंट कायम है, ये किसकी नुमाइंदगी के ऊपर कायम हुआ था? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर कायम हुआ था। और कई मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर कायम हुए हैं। और अल्लाह के फजल से आज सारे आंध्र प्रदेश का मुसलमान, सारे आंध्र प्रदेश के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस बच्चों के दिलों में ख्वाहिश थी आगे पढ़ने की, उनके माँ बाप की इस्तिताअत नहीं थी उनको पढ़ा सके, और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए आज वो बच्चे फीस रियम्बर्समेंट स्कॉलरशिप उठा रहे हैं। ये किसकी पॉलिसी थी? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी थी। आज हैदराबाद और सिकंदराबाद और इस हैदराबाद के इलाके में कई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस खुले हैं। ये शऊर किसने पैदा किया? ये सालार मिल्लत आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब आज से 20 साल पहले लोगों के दिमागों में ये डाले, ये शऊर पैदा किए कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकते हैं और इससे हमारी कौम फ़ायदा उठाकर हमारी कौम अच्छे मुस्तकबिल के रास्ते पर चल सकती है। ये मरहूम सदर आली जनाब अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब के जो प्रोग्राम थे, जो पॉलिसीज थे, आज उसका फ़ायदा सारा आंध्र प्रदेश उठा रहा है। और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप लोग देखते हैं वो किस तरीके से नुमाइंदगी करते हैं। आज बैरिस्टर साहब हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के हद तक महदूद नहीं रहे हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज हिंदुस्तान में नुमाइंदगी कर रही है। जब आसाम में पिछले साल आप खुद देखें किस तरीके से वहाँ पर बर्बादी हुई थी, वहाँ कौन सी जमात गई थी मुसलमानों की? हिंदुस्तान से कोई नहीं गया था, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गई थी। बंगाल के अंदर, कलकत्ते के अंदर, मुर्शिदाबाद एरिया में जहाँ टाटा कंपनी कायम हो रही थी, वहाँ पर फिसाद हुआ था, हमारे बस्तियों को ख़त्म कर दिया गया था। वहाँ पर कौन मुस्लिम कायदीन गए थे? उनके दुख में, उनके परेशानी में कोई नहीं गया था। आपके और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी गए थे वहाँ। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के अंदर जो फिसाद हुआ, वहाँ मुस्लिम कौन कायदीन गए थे? आप बताइए। हिंदुस्तान से खाली बड़े बड़े बातें कर कर, बड़े बड़े दावे करना, गलियों में फिरकर बड़े बड़े बातें कर लिए। बातें करने से नहीं, मुसलमानों का दर्द खत्म नहीं हो सकता। आपके दिल में हमदर्दी है तो आप स्पष्ट तौर पर जाकर काम करिए। आज हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुजफ्फरनगर गए और वहाँ के मुसलमानों का साथ दिया, उनके दिल, उनकी तकलीफ में साथ बैठकर जितना हो सका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया है। गुजरात में जब फिसाद हुआ था, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे जो ओवैसी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर्स की टीम लिए थे, तकरीबन 40 लाख रुपए के मेडिसिन लेकर गुजरात को पहुंचे। वहां पर जो तबाही हुई थी, उस नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मुसलमानों को तबाह किया था, जिस तरीके से मुसलमानों के, हमारे औरतों को तबाह किया था, हमारे बस्तियों को ख़त्म कर दिया था, उनकी हालात नहीं थी उस ज़माने में उठने की। उनकी परेशानी में कौन सा सदर गया था? कौन सी भी जमात का? कोई नहीं गए थे, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गई थी वहाँ पर। ये सारे बातें मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ, यह जमात इलेक्शन के वक्त आपके दरमियान में आकर तकरीरा नहीं करती है। यह जमात हमेशा बरस के 12 महीने रहकर आपकी तकलीफ को समझती है, आपके एहसास को जानती है।
आज अल्लाह के फजल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में नुमाइंदगी कर रही है। आज अगर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से हिंदुस्तान के अगर सारे स्कीमात हैं, जो 15 पॉइंट प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का है, सारे मुस्लिम एमपीज को हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात कर एक प्रोग्राम किए थे। उसके तहत एक सच्चार कमेटी फॉर्म हुई थी। वो सच्चार कमेटी सारे हिंदुस्तान में फिरकर हमारी माशियत, हमारे जो हमारा पॉपुलेशन है, क्या क्या चीज़ की हम में कमी है, वो सारे चीज़ें रखे। उसके तहत कई चीज़ों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सैंक्शन कराए हैं वहाँ पर भी। ये सारे इसलिए बातें कर रहा हूँ मैं आपके सामने। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रोग्राम से आज अगर मुसलमानों को आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन मिल रहा है, ये किसकी तरफ से मिल रहा है? कोई जमात नहीं कही थी। आज तो बड़े बड़े बातें करने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको हमदर्दी थी माइनॉरिटी से, तो जब आप लोग क्यों क़याम नहीं करे थे पिछले 50 साल से रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए? यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कहने के ऊपर 4% आज रिजर्वेशन सारे आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को मिल रहा है। आज यह फायदा हो रहा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। और हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब किस तरीके से नुमाइंदगी करते हैं असेंबली में, आप लोग देखते हैं। जो भी मसला आता है, या वो आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद का हो, या निज़ामाबाद का हो, या बोधन का हो, या दीगर कहीं डिस्ट्रिक्ट्स का हो, या अजला का हो, वहाँ के लोग को जो तकलीफ़ होती है, मुसलमानों को, दलितों को, वो लोग ना उनके एमएलएस के पास जा सकते, ना उनके एमपीज़ के पास जा सकते, क्योंकि ना उनका कोई एमएलए उनसे मिलता है, ना एमपी मिलता है। वो दारुसलाम आते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिलते हैं। और बैरिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर हमारे लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर हम सारे एमएलए आंध्र प्रदेश के असेंबली में ठहर कर हर मसले को हल कराए हैं। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से लड़कर यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। और पिछले महीने में, पिछले 1-2 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला आगे पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट इस बार सिकंदराबाद से ठहरने वाला है। आप लोगों को जोश के संगात होश से अपने अपने ख़वातीन, माँ बहनों को, अपने बच्चों को लेकर अव्वल वक्त सुबह पोलिंग बूथ को जाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है। आप पतंग के ऊपर निशान लगाइए, बटन दबाइए और भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। अल्लाह ताला ने इस बार मौका दिया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिकंदराबाद से भी पार्लियामेंट खड़कर लड़ रही है। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, ख़ास तौर से हमारे इज़्ज़तदार ख़वातीन माँ और बहनों से, कि आप इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़रूर सिकंदराबाद पार्लियामेंट से कामयाब कीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहिए। शुक्रिया।